गुनाह बदतरीन गुनाह वो है जिसका अंजाम दहिंदा उसे हल्का समझे। तर्क गुनाह तलब तौबा से ज़्यादा आसान है। मुझे ऐसे गुनाह की परवाह नहीं जिसके बाद मुझे इतनी मोहलत मिल जाए कि मैं 2 रकत नमाज पढ़ लूँ और अल्लाह से आफ़ियत तलब कर लूँ। हिर्स, हसद और तकब्बुर गुनाहों में डूब जाने के बायस होते हैं। दुनिया में सिर्फ 2 तरह के लोगों की भलाई है। एक वो जिसने गुनाह तो किया मगर तौबा के ज़रिए उसका तदारुक भी कर लिया, और दूसरा वो जिसने नेक कामों में जल्दी की। तुम ऐसे गुनाह की उज़्र ख्वाही से बचो जिसे तर्क करने का तुम्हारे पास कोई रास्ता मौजूद हो, क्योंकि उज़्र ख्वाही की सबसे अच्छी हालत ये है कि तुम उसके बाद गुनाहों से सलामती की मंजिल पर पहुंच जाओ। बड़े बड़े गुनाहों के कफ़ारों में सितमज़दा की फरियाद रसी और परेशान हाल लोगों को आराम पहुंचाना है। गुनाह के अलावा दूसरी चीज़ों में ज़्यादा सरजनिश न करो। कितने ऐसे हैं जो बराबर गुनाह करते हैं मगर आखिरी उम्र में उन्हें तौफ़ीक़ तौबा हासिल हो जाती है। गुनाह से मायूस न हो जबकि बाब तौबा खुला हुआ है। अपने परवरदिगार के अलावा किसी और से उम्मीद न हो। अपने गुनाहों के अलावा किसी और से खौफ ज़दा न हो। गुनहगार की कामयाबी के लिए बस यही काफ़ी है कि उसके लिए कोई शफ़ी मौजूद हो। माज़रत की तकरार गुनाहों की याद दहानी है। 4 चीज़ें दिल को मुर्दा कर देती हैं: गुनाह पर गुनाह किए जाना, अहमक से बहस करना और कटजहती करना, औरतों से ज़्यादा मील जोल रखना और मर्दों के साथ उठना बैठना। आपसे पूछा गया ये मुर्दे कौन हैं? तो आपने फरमाया नेमतों में मस्त रहने वाला हर बंदा। छोटे छोटे गुनाहों से बचो क्योंकि ये छोटे गुनाह ही बड़े गुनाहों की तरफ बुलाते हैं। आकिल की सारी कोशिश तर्क गुनाह और ऐबों की इस्लाह करने में सर्फ होती है। इंसान को अपने उयूब से लाइल्म होना सबसे बड़ा गुनाह है। ए गुनाह पर गुनाह किए जाने वाले, तेरा बाप जनाब आदम सिर्फ एक गुनाह की वजह से जन्नत से निकाल दिया गया था। कोई भी शख्स रात में गुनाह नहीं करता जुज़ ये कि सुबह होने ही वो रुसवाई का सामना करे। गुनाहों को छोड़ दो क़ब्ल इसके कि वो तुम्हें छोड़ दें। गुनाहगार का शफ़ी उसका करार और उसकी तौबा उसका उज़्र ख्वाही होती है। एतराफ़ के साथ कोई गुनाह नहीं है। क़िल्लत कलाम उयूब को छुपा देती है और गुनाहों को कम कर देती है। आंसू सिर्फ़ क़सावत क़ल्ब की वजह से खुश्क होते हैं और क़सीउल क़ल्बी सिर्फ़ गुनाहों की वजह से होती है। गुनाह 3 तरह के होते हैं: बख्श दिया जाने वाला गुनाह, न बख्शे जाने वाला गुनाह, और एक वो गुनाह है कि जिसके बख्श दिए जाने की उम्मीद और अज़ाब पाने का खौफ लाहक हो। बख्श दिए जाने वाला गुनाह वो हैं जिनके लिए अल्लाह ने अपने बंदों को दुनिया में सज़ा दे दी हो और अल्लाह इस बात से बहुत बड़ा है एक ही गुनाह के लिए 2 दफ़ा सज़ा दे। और वो गुनाह जो नाकाबिल बख्शिश होते हैं वो बंदों का एक दूसरे पर जुल्म करना है। और तीसरा गुनाह वो है जिसे अल्लाह ने मखलूक़ात से पोशीदा रख कर उस गुनहगार को तौफ़ीक़ तौबा अता कर दी और उस गुनहगार के शब रोज़ उम्मीद व खौफ के आलम में गुज़रते हैं। और हम भी उस गुनहगार के लिए उसी तरह हैं। हम भी उसकी मग़फ़िरत के उम्मीदवार और उक़ाब से ख़ाइफ़ हैं। लोगों की गुनाहों के ज़रिए मौत क़ज़ा व क़द्र के बायस होने वाली अमवात से ज़्यादा होती हैं। गुनाह का इकरार करने वाला ताइब होता है। गुनाह एक ऐसा मर्ज़ है जिसकी दवा इस्तिग़फ़ार है और इस गुनाह को न दोहराना इसकी शिफा है। अल्लाह उस बंदे पर रहम करे जो अपने गुनाहों से होशियार और अपने रब से ख़ाइफ़ रहता है। तबाही के गर्दाब में फंसाने वाला और अल्लाह को ग़ज़बनाक करने वाला गुनाहों से परहेज़ करो। मुझे ताज्जुब है उस शख्स पर जो अज़ियत की वजह से खाने से परहेज़ करता है मगर गुनाहों से अज़ाब की अज़ियत की वजह से परहेज़ नहीं करता। अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़ा गुनाह वो है
جس پر اس کا انجام دہندہ اصرار کرتا ہے۔ مجھے اس پر تعجب ہے جو اللہ کی شدید سزاؤں کو جانتے ہوئے بھی گناہوں کو بار بار دہراتا ہے۔ جو اپنا گناہ دہراتا ہے وہ اپنے پروردگار کے غضب پر جرأت مند ہوتا ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ وہ ہوتا ہے جسے اس کا انجام دینے والا چھوٹا سمجھے۔ اللہ کے نزدیک شدید ترین گناہ وہ ہے جس کا ارتکاب کرنے والا اس کو سبک سمجھے۔ گناہ کو ہلکا سمجھنا اس کے ارتکاب سے زیادہ بڑا ہے۔